तो बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो काम मैंने जो है ना स्टैटिक वेरिएबल्स के थ्रू किया था, जो कि बेसिकली एक एक्टिविटी से मैं दूसरे एक्टिविटी को डाटा भेज रहा था। इसको करने का एक और तरीक़ाकार भी है। अ अ, सेम वही एप्लीकेशन जो है उसी को ही यूज़ करते हैं और जो है इस चीज़ को डेमोंस्ट्रेट करते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि मैं एक एक्टिविटी से जो है वो दूसरी एक्टिविटी पे जा रहा था और मैं ये बताना चाह रहा था कि जो पहली वाली एक्टिविटी थी उसमें किस जगह पे क्लिक हुआ था, ठीक है? तो जो है वो फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे जो थी मेरे पास 2 एक्टिविटीज़ मैंने एक्स्ट्रा बनाई थी ना। एक एक्टिविटी के अंदर तो जो भी एंट्री थी वो एक ख़ास पोज़ीशन के ऊपर जाके सेव हो जाती थी, ठीक है? यानी नई एंट्री मैं उसके अंदर ऐड करता। जो दूसरी एक्टिविटी थी, उसके अंदर जो था मैं जो था वो जिस भी पहली एक्टिविटी में जिस जगह पे मैं क्लिक करता था, दूसरी एक्टिविटी में मैं उसी जगह के ऊपर जाके उसको एडिट कर रहा होता था ना, या एडिट करता था या डिलीट करता था। तो यही काम मैं यहाँ पे जो है वो एक और तरीक़ेकार से करता हूँ। ये पहले वाले को भी ख़त्म नहीं करूँगा। एक और यहाँ पे ऐसे करते हैं कि ना एक और जो है सेव और एडिट के 2 और बटन बना देते हैं, ठीक है? और उनके थ्रू यही चीज़ करते हैं, जो जो कि मैं अभी कर रहा था, पहले वाले के केस में कर रहा था। दोनों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो भी सकता है, या एक और एक्टिविटी बना देते हैं चलें। हाँ, ये कर लेते हैं। एक और एक्टिविटी बना लेते हैं और उसको डबल क्लिक के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, चलें, लेट्स सी क्या होता है और क्या नहीं होता। एक नई एक्टिविटी बनाते हैं, ठीक है? और यहाँ से न्यू एक्टिविटी में जाके बेसिक एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? और इसके अंदर सब बस फिनिश कर लेते हैं, कुछ चेंज नहीं करते। और जी ऐसे करते हैं कि इसके अंदर भी उसी तरह से जो है इसको पहले जाके एक्टिविटी को ज़रा सा तैयार कर लेते हैं। इसके कोड में चले जाते हैं, 1 मिनट। इस फ्रेगमेंट को डिलीट कर देते हैं, फिर जाके इसके कोड में चले जाते हैं। कोड में जाके इसके लेआउट को चेंज कर देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे रिलेटिव लेआउट डाल देते हैं और फिर वापस आ जाते हैं और यहाँ पे आके हम उसी तरह से 2 अदद एडिट टेक्स्ट उठा के फेंक देते हैं, ठीक है? एक को उठा के फेंक दिया, फिर एक और एडिट टेक्स्ट उठा के फेंक दिया और इसी तरह से 2 बटन फेंक सकते हैं, एक एडिट के लिए और एक डिलीट के लिए। तो ख़ैर पूरी एक्टिविटी बनाना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे ये बताना मकसद है कि जो है वो एक एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जब मैं डेटा भेज रहा हूँ, तो जो है उसको एक का तरीक़ाकार सिर्फ़ ये नहीं है कि मैं स्टैटिक वेरिएबल्स को ही यूज़ करूँ, ठीक है? तो मैं जो है वो शायद इस एक्टिविटी की कंप्लीट जो है वो जो है वो जो जो वर्किंग है वो कंप्लीट ना करूँ, लेकिन जो है वो सारी यानी कि पूरी फुली फंक्शनल इसको ना बनाऊँ, सिर्फ़ एक से दूसरे में डेटा भेजना जो है वो आपको बता दूँ कि ये एक से एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में डेटा ऐसे भी जा सकता है, ठीक है? तो अब क्या करेंगे हम कि हम यहाँ पे आ जाते हैं अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर और मेन एक्टिविटी के कोड के अंदर हम आ जाते हैं और थोड़ी सी यहाँ पे चेंजेस कर देते हैं। चेंजेस इसलिए कर देते हैं कि जो है फ़िलहाल तो हमारे पास जो एक्टिविटी थी, हमने एक्टिविटी 3 यहाँ से फायर की थी ना, तो एक्टिविटी 3 की बजाय अभी हम इसी तरह से इसी लाइन के थ्रू अब एक्टिविटी 4 फायर करवा देते हैं, ठीक है? और उसमें जो डेटा हम भेजेंगे वो स्टैटिक वेरिएबल के थ्रू नहीं भेजेंगे। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी,
ठीक है। और यहाँ पे स्टैटिक, ये जो भी हमने नई बनाई है ना, ये जो अभी हमने ये नई बनाई है, और स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करवा देते हैं। ठीक है, ये वाली जो है यहाँ पे अभी हमने जाना है। ठीक हो गया। और ऑब्वियसली इसके लिए भी हमें उसी तरह से कोड के अंदर चीज़ें तो लिखनी पड़ेंगी ना। यानी कि इस वेरिएबल, इस वाली एक्टिविटी का भी हम कुछ नाम रख देंगे। ठीक है, इसका हम जो है वो कुछ नाम रख देंगे, और इसका हम नाम रख देंगे कोई वेरिएबल, कोई नंबर। ठीक है, और इसी तरह से हम डिलीट वाले के पीछे भी फंक्शन बना लेंगे। चलें यार, आए ही भी हैं तो बना ही लेते हैं। ठीक है, एक अदद एडिट टेक्स्ट बना लेंगे। ठीक है, ईटी नेम, नाम, इसका नाम रख देंगे, और एक और एडिट टेक्स्ट बना लेंगे, इसका ईटी नंबर नाम रख देंगे। ठीक है, और इन दोनों को फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू इन्हें वैल्यूज असाइन करवा देंगे। r.id डॉट कुछ नाम, और ईटी नंबर इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय, नहीं, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट कोई नंबर। ठीक है, और इसी तरह से हम फिर फंक्शन रख लेंगे। ठीक है, पब्लिक वॉइड डिलीट के लिए, और क्योंकि बटन के साथ जोड़ना है तो इसमें भी जो है वो कोई व्यू पास कर देंगे, और उसका नाम कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसी तरह एक और फंक्शन बना लेंगे, पब्लिक वॉइड एडिट के लिए, और चूंकि इसको भी बटन के साथ जोड़ना है, इसमें व्यू पास कर देंगे, और उसका भी कुछ भी नाम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, ये तो हो गई सारी कहानी यहाँ तक। अब जो है यहाँ पे हमने उन बटन के साथ जोड़ भी लेना है इनको। इस डिलीट के फंक्शन के लिए जो है, इसके ऑन क्लिक में जाऊँगा मैं, और एक्टिविटी का डिलीट का फंक्शन कर दूँगा, इसमें जाऊँगा जी, और इसमें ये कर दूँगा जी। ठीक है, ऐसा ही है। फोर के एडिट को इधर कर दिया, और एक्टिविटी फोर के डिलीट को इधर कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब हम जाके डिलीट के लिए फोर, थोड़ा सा इसको, ताकि डिलीट के लिए फोर, एडिट के लिए फोर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जब क्लिक करूँगा तो ये ऑब्वियसली एक्टिविटी 4 पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ाकार ये कि मैं एक एक्टिविटी जब ख़त्म होगी तो दूसरी एक्टिविटी में जब जाएगी, तो ये जिस इंटेंट के थ्रू ये दूसरी एक्टिविटी में गई होती है ना, जिस जिस इंटेंट के थ्रू मैं नई एक्टिविटी जनरेट करता हूँ, उस इंटेंट के अंदर एक ग्राफ मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा, एक ग्राफ क्या बना है? ग्राफ जो है, आप ये समझें कि एक लिंक लिस्ट टाइप की चीज़ है, और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ग्राफ कैसे बनते हैं, और जो है वो
ये लिंक लिस्ट से कैसे बेहतर या बुरा है, ठीक है। तो आप ये समझें कि ये जैसा हमने अभी तक एक अरे लिस्ट बनाई थी, ये भी उसी तरह अरे लिस्ट ही होगी, लेकिन अरे लिस्ट के अंदर हम ऐड करके एक नई एंट्री डालते थे, यहाँ पे हम पुट करके एक नई एंट्री डालेंगे, ठीक है। जो है वो पुट का फंक्शन यूज़ करेंगे। दूसरा ये कि जो जो अरे लिस्ट होती है, इसके अंदर जो प्राइमरी की होती है वो हमेशा सिस्टम जो है वो असाइन करता है, ठीक है। और सिस्टम असाइन करता है और न्यूमेरिक होता है और कंसेक्टिव ऑर्डर में होती है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने कॉम्प्लेक्स सी बात बोली, इसका मतलब क्या हुआ? जो है सिस्टम असाइन करता है, यानी ऑटोमेटिकली जो है वो प्राइमरी की इसको असाइन हो जाती है, मैं नहीं असाइन करता, या आप कोड के अंदर खुद असाइन नहीं करते। दूसरी बात ये कि जो है वो न्यूमेरिक होती है, मतलब ये कि 0 1 2 3 4 इस शक्ल में होती है, ठीक है। अच्छा, और ये होती क्या है, ये देखें, जो मैं इसको इसका जो इंडेक्स होता है, जैसे ही मैं अगर अहमद को बुलाना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँगा? एल आई डॉट गेट, मैं ऐसे ही बुलाऊँगा ना इसको। मैं ये एल आई डॉट गेट करके मैं इसके अंदर एक इंडेक्स दूंगा। ये जो इंडेक्स होता है ना, किसी भी वैल्यू को गेट करने के लिए, ये इसकी प्राइमरी की होती है, ठीक है। प्राइमरी की क्या होती है? यानी कि किसी भी जो वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। मतलब ये कि ऐसी वैल्यू इसको असाइन की जाती है जो कि किसी दूसरी वैल्यू को असाइन नहीं की जाएगी, ठीक है ना। ये ज़ीरो इंडेक्स जो है, ये सिर्फ इसी इसी वैल्यू को ही असाइन हुआ है। जो दूसरा दूसरा जो जो वैल्यू होगी, इसको ज़ीरो नहीं असाइन होगा, ठीक है। इसको ज़ीरो की बजाय कुछ और होगा, जो कि अरे लिस्ट के केस के अंदर जो है वो इससे अगला नंबर होगा, ठीक है ना। अरे लिस्ट के अंदर यानी कंसेक्टिव ऑर्डर का मतलब क्या है कि ये 0 है तो अगला 1 होगा, उससे अगला 2 होगा, उससे अगला 3 होगा, जबकि ग्राफ में ऐसा नहीं होता, ठीक है। न्यूमेरिक होगा, मतलब ये कि 0 1 2 3 4 इस शक्ल के अंदर होगा, यानी कि जो न्यूमेरिक नंबर होते हैं इस शक्ल में होगा, और सिस्टम खुद असाइन करेगा और कंसेक्टिव ऑर्डर में होगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। और प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। यूनिक का मतलब ये कि सिर्फ उसी हर एक डेटा के साथ जो एक एक आइडेंटिफायर यानी एक वैल्यू जो है वो की एज अ की किसी एक डेटा को अगर असाइन कर दी गई है, तो ये दूसरे को असाइन नहीं की जाएगी, ताकि जब भी मैं लिखूँ इसको 1 तो इसको पता हो कि कौन सा वाला डेटा है जो मैंने बुलाना है, ठीक है। ग्राफ के अंदर ये होता है कि ये प्राइमरी की मैं खुद असाइन करता हूँ, ठीक है। और इस प्राइमरी की का जो है वो न्यूमेरिक होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कोई भी जो इंटेंट होता है उसके साथ एक ग्राफ लगा हुआ होता है। जो कोई भी इंटेंट होगा उसके साथ पहले से ग्राफ लगा हुआ होता है, और जो है वो जो ग्राफ है उसको मैं कोई भी डेटा उसके अंदर असाइन करा सकता हूँ, और दूसरी एक्टिविटी में जाके उसको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास जो है वो एक और एक्टिविटी के नाम से जो थी वो जो इंटेंट था, उसके अंदर जाके मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा इसको कि पुट एक्स्ट्रा, ठीक है। अब पुट एक्स्ट्रा जैसे ही मैं लिखने वाला हूँ, ये पुट एक्स्ट्रा, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास जो है मैं एक वैल्यू भेज सकता हूँ और एक उसका नाम भेज सकता हूँ। ये जो नाम है, ये क्या है? ये नाम जो है ये प्राइमरी की होगा, एज अ प्राइमरी की मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि ये नाम जो है ये सब में स्ट्रिंग टाइप का है। पुट एक्स्ट्रा बहुत किस्म के हैं, जिस तरह का डेटा मैं यूज़ करना चाहता हूँ उस तरह का पुट एक्स्ट्रा का जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये कि ओवरलोड हुआ है, और जो है वो मैं अगर जो है वो इंटीजर वैल्यू भेजूँगा तो ऑटोमेटिकली इंटीजर वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। अगर मैं जो है वो बाइट वाला वैल्यू या करैक्टर वाला भेजूँगा, जिस टाइप का डेटा भेजूँगा वही उसी टाइप का ही फंक्शन ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। ये जो एक ही नाम से जो एक फंक्शन कॉल हम यूज़ करके मल्टीपल टाइप का डेटा भेज सकते हैं, इसके के तरीक़ाकार और भी हो सकते हैं, ठीक है। जो है यानी यहाँ पे तो फंक्शन को ओवरलोड किया हुआ है ना। फंक्शन को ओवरलोड क्यों किया गया है? देखें, बात ये कि ये ऐसा भी हो सकता था कि पुट एक्स्ट्रा इंट होता, ये पुट एक्स्ट्रा बाइट होता, ये पुट एक्स्ट्रा 4 होता, ऐसे भी हो सकता था। अ, और ये भी इन्होंने ऐसे भी इस तरह की भी इम्प्लीमेंटेशन यानी उस तरह की भी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती थी और इस तरह की भी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है कि जिसमें मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया, इन डेवलपर ने एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शन बना दिए और उन सब की जो आर्गुमेंट की लिस्ट थी, यानी जो वेरिएबल हमने ने उसको भेजने हैं, जो यहाँ से एज अ पैरामीटर भेजने हैं,
उनकी टाइप को फ़र्क कर दिया। तो एक ही नाम का जो फंक्शन होगा ये देखेगा कि किस टाइप का के पैरामीटर की किस टाइप की वैल्यूज़ उसको भेजी गई हैं। तो जिस तरह की वैल्यूज़ भेजी गई होंगी उसी तरह का फंक्शन ये कॉल कर लेगा। इन इन सारों में से वो वाला जो फंक्शन मैच करता होगा उसको कॉल कर लेगा। तो इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन इसलिए की जाती है कि बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस के नाम मुझे याद ना करने पड़ें, ठीक है ना? ये आसान हो जाता है ना, बस पुट एक्स्ट्रा मुझे पता है, पुट एक्स्ट्रा के नाम से करूँगा, वो सिस्टम खुद ही डिसाइड करता रहेगा, ठीक है। एक और तरीक़ाकार ये भी हो सकता है कि जिस तरह यहाँ पे ये जनरल टाइप एक स्ट्रिंग भेजी गई है ना, यहाँ पे भी कोई जेनेरिक्स की कोई भी जनरल टाइप भेज दी जाए, ठीक है। और जनरल टाइप का फ़ायदा ये होता है कि वो किसी भी किस्म का डेटा एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। स्ट्रिंग भी एक बहुत लाइटर फॉर्म की जनरल टाइप होती है, लेकिन ये एक अलहदा कहानी है, फिर किसी वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। तो ये फ़िलहाल इतना आपके लिए जानना ज़रूरी है कि एक यहाँ पे जनरल टाइप भी हो सकती थी। जनरल टाइप का फ़ायदा क्या होता है? जनरल टाइप का फ़ायदा ये होता है कि उसमें हम फिर किसी भी टाइप का डेटा उसके अंदर अगर हम सेव कराएँगे वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है? जैसे हम ये देखते हैं कि बार-बार जो हम फाइंड व्यू बाय आईडी का फंक्शन कॉल करते हैं, अब व्यू के अंदर तो हम जो है किसी भी किस्म का व्यू रख लेते हैं ना, हम इमेज व्यू भी रख लेते हैं, उसके अंदर वीडियो व्यू भी रख लेते हैं, कुछ भी रख लेते हैं, हम उसके अंदर जो है वो एडिट टेक्स्ट भी रख लेते हैं, वो सबको हज़म कर जाता है। क्यों? क्योंकि जो व्यू है ये एक जेनेरिक टाइप है, ठीक है? तो यहाँ पे फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं कि जो जो स्ट्रिंग है, ये क्या होगा, इसका प्राइमरी की होगी, ठीक है? तो मैं इसको प्राइमरी की जो है ना असाइन कर देता हूँ, मैं कहता हूँ जी उम, क्या एक की, ठीक है? एक की, और एक की जो है, इसको जो डेटा मैं भेज रहा हूँ, जो कि मैं यहाँ से दूसरी तरफ भेजना चाह रहा हूँ, वो मैं भेज दूँगा पोज़ीशन। क्योंकि मैं यही तो भेज रहा था ना पहले, कि जिस पोजीशन के ऊपर क्लिक हुआ वही वाला डेटा जो है जब मैं नेक्स्ट में जाऊं तो वही वाला डेटा मैं नेक्स्ट में मुझे पता हो कि जो पिछली वाली एक्टिविटी थी उसमें किस जगह पे क्लिक हुआ था, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या कर रहे थे, सिलेक्टेड पोजीशन फॉर एडिट के नाम से एक वेरिएबल था। उस वेरिएबल के अंदर हम क्या करते थे कि उसको स्टैटिक बना के इस इंफॉर्मेशन को अगली अगली एक्टिविटी में ट्रांसफ़र करते थे। अभी हम ऐसा नहीं कर रहे, ठीक है? अभी हम इसको स्टैटिक वेरिएबल के थ्रू नहीं भेज रहे अगली एक्टिविटी के अंदर, ठीक है? तो बल्कि हम एक ग्राफ के थ्रू भेज रहे हैं, ठीक है जी? अब हम जो है क्या करेंगे, अगली एक्टिविटी में आएँगे जहाँ पे हमने इसको गेट करना है। एक्टिविटी 4 पे आ जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो है वो एक और इंटेंट यहाँ पे एक फ़र्ज़ करें कि इंटेंट बनाएँगे, ठीक है? इंटेंट, और इस इंटेंट का कुछ भी नाम रख देंगे ना, इसका जो है ना, जो मर्ज़ी नाम हो, जो मर्ज़ी, ठीक है? और ये अब कह रहा है जी कि इंटेंट क्या होता है, क्योंकि इसकी क्लास मेरे पास ऊपर इंपोर्ट नहीं हुई ना, तो इसको मैं ऑल्ट एंटर करूँगा, इंपोर्ट क्लास, ठीक हो गया। और ये करने के बाद मैं इसको कहूँगा गेट इंटेंट, ठीक है। अच्छा, ये गेट इंटेंट क्या करता है, जिस जिस इंटेंट की वजह से ये वाली एक्टिविटी बनी है ना, ये वाली एक्टिविटी जिस इंटेंट की वजह से बनी है, जो कि इंटेंट क्या था, ये वाला इंटेंट था, ठीक है, ये वाला इंटेंट था ना, तो जिस इंटेंट की वजह से ये एक्टिविटी बनी है, ये उस इंटेंट को बुला के ले आएगा, ठीक है। और ऑब्वियसली उस इंटेंट के साथ हमने एक ग्राफ जोड़ा हुआ है, तो मैं इसको क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि यार ऐसे करो ना कि तुम जो ये वाला जो इंटेंट बुला के ले आए हो, इससे क्या करो कि वहाँ पे पुट एक्स्ट्रा था, यहाँ पे क्या होगा, गेट एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। तो अब क्या है, डॉट गेट, अब गेट एक्स्ट्रा जो है ना वो गेट हमने इंटीजर भेजा था ना। अच्छा, अब गेट एक्स्ट्रा जो है ना ये दूसरे तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है, ये सिर्फ गेट एक्स्ट्रा नहीं है, जिस किस्म का डेटा मैंने बुलाना है ना उस किस्म का गेट एक्स्ट्रा का फंक्शन मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। जो है वो, यानी कि मैंने अगर फ्लोट की वैल्यू को मैंने सेव किया है तो मैं गेट फ्लोट एक्स्ट्रा बुलाऊँगा। अगर मैंने जो है वो लॉन्ग टाइप की वैल्यू को सेव कराया हुआ था तो गेट लॉन्ग एक्स्ट्रा बुलाऊँगा। अभी फ़िलहाल हमने क्या किया हुआ है, हमने वहाँ पे इंटीजर भेजा हुआ है, तो इसलिए हम गेट इंट एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक है, गेट इंट एक्स्ट्रा। अब ये देखें, ये मुझे कह रहा है कि जी एक तो तुमने प्राइमरी की देनी है और दूसरा कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू का भी मैं बताता हूँ कि ये इसका मतलब क्या है ना। तो मैं इसको कहता हूँ कि गेट इंट एक्स्ट्रा, और इसको मैं एक प्राइमरी की दे देता हूँ, वही एक की,
ठीक है। और जो डेटा था मेरे पास वो डेटा इंटीजर टाइप का था ना, तो मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक कोई वेरिएबल बना दूंगा, एक कोई वेरिएबल बना दूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये आके सेफ हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना ज़रूरी है। बात है कि प्राइमरी की आप देखेंगे जहाँ पे भी डेटाबेस में को यूज़ करते हुए हम जो है प्राइमरी की को यूज़ करेंगे तो उसे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देंगे, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर मैंने जो प्राइमरी की दी है इसका इसके अगेंस्ट कोई डेटा ना मिले तो मेरे पास वो एक बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और मैं उसके बाद यहाँ पे चेक कर लिया करूँगा कि यार ये जो 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 वैल्यू मैंने प्राइमरी की लगाने के बाद गेट की है, ये जो है कहीं ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो नहीं आ गई। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब अगर ये डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू आ गई है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो प्राइमरी की मैंने लगाई है उसके अगेंस्ट मुझे कोई डेटा नहीं मिला, ठीक है। ये अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ ना, ऐसे, तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे लेट से मैं लॉग कर दूंगा कि जो है ना मैं इसको कह देता हूँ कि मैसेज, और वो मैसेज क्या होगा कि मैं से कहूँगा कोई डेटा नहीं मिला, ठीक है। और इससे मुझे समझ में आ जाएगी कि यार जो प्राइमरी की जिसके अगेंस्ट मैं डाटा ढूंढना चाह रहा हूँ उसके अगेंस्ट तो कोई डाटा ही कोई नहीं है, ठीक है। तो ऐसी बात है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि एक कोई वेरिएबल जो है इसके अंदर पोजीशन की इंफॉर्मेशन आ गई है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से तो हमने पोजीशन की इंफॉर्मेशन भेजी थी ना। तो एक कोई वेरिएबल जो है इसके अंदर पोजीशन की इंफॉर्मेशन आ गई है, ठीक है। और पोजीशन की इंफॉर्मेशन जो थी उसको इस्तेमाल करते हुए मैं कहता हूँ यार एल्स क्या कर देना, जाके एल्स में जाके ये कर देना कि ये जो ईटी नेम है ना इसके ऊपर जाके सेट टेक्स्ट कर देना, किसको सेट टेक्स्ट कर देना, मेन एक्टिविटी डॉट एल आई डॉट गेट एक कोई वेरिएबल, ठीक है। और इसी तरह से जो है वो ईटी नंबर के ऊपर जाके सेट टेक्स्ट, और इसके ऊपर जाके क्या कर देना कि यहाँ से जाके फूल नंबर्स में जाके गेट करके और यहाँ पे भी एक और कर देना, ठीक है। एक कोई वेरिएबल कर देना, ठीक है जी। अब देखते हैं कि ये क्या मुझे रिक्वायर्ड मेरी जो है वो जो रिज़ल्ट्स हैं वो दे रहा है कि नहीं दे रहा, ठीक है। तो इसको चला देते हैं और चलाने के बाद देख लेते हैं कि ये सही से काम करता है कि नहीं करता है, कोई एरर तो नहीं आ गया, नहीं आ गया। तो इसको मैंने किया क्लिक और आ गया जी, ठीक है। और ये देखें ना एक्टिविटी 4 है, मेरी मर्ज़ी का डेटा आ गया है, ठीक है। और वहाँ से मैं इसको ये वापस भेज देता हूँ और फिर इसको कर देता हूँ, वापस भेज देता हूँ, दूसरे किसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैं यहाँ पे कह रहा था कि जो है ना ये बाय डिफ़ॉल्ट की वैल्यू आ जाती होती है। फ़र्ज़ करें वहाँ से मैं इसकी प्राइमरी की इसकी बल्कि यहाँ पे उधर से प्राइमरी की एक की आई थी ना, मैं यहाँ पे एक वन की कहता हूँ। अब एक वन की तो कोई डेटा है ही नहीं ना, ठीक है ना। तो मैं अब इसको सिलेक्ट करूँगा और जाके जो है वो किसी एक को यहाँ से कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ कोई डाटा नहीं आया। और इस जगह पे मैं लॉग में जाके देखता हूँ और लॉग में जाके इसका मैं मैसेज जो था, चल यार इसको मैं लिख देता हूँ। तो ये देखो ये बता रहा है यहाँ पे आपको कि कोई डेटा नहीं मिला, ठीक है। क्योंकि ये वाली जो प्राइमरी की मैंने अब लगाई है इस प्राइमरी की के अगेंस्ट तो कोई डेटा है भी नहीं ना, ठीक है। तो इस तरह से मुझे पता चल जाएगा कि जो प्राइमरी की हमने लगाई है उसके अगेंस्ट कोई डेटा नहीं है। तो जो है ना जो है वो कोई और डेटा प्राइमरी की या तो गलत है या उसके अगेंस्ट कोई डेटा सेफ ही नहीं था, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गई है इस तरीक़ेकार से कि मैं अगर जो है वो मैं अगर स्टैटिक वेरिएबल नहीं भी रखता तो एक
जो जो मेरे पास एक्टिविटी है उससे दूसरी एक्टिविटी में डेटा भेजा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब स्टैटिक के थ्रू अगर हम कर सकते थे तो फिर ये इस वाले तरीक़ाकार से इसे करने की क्या ज़रूरत थी? तो बात ये है कि जो स्टैटिक वेरिएबल होता है ना, इसके थ्रू हम ठीक है काफ़ी सारा डेटा दूसरी एक्टिविटी में इस तरीके से भेज तो सकते हैं, लेकिन ये स्टैटिक तरीक़ाकार बहुत कोई आइडियल तरीक़ाकार नहीं है, ठीक है ना। बात ये है कि स्टैटिक तरीक़ाकार जो है ना, ये थोड़ा-सा अनसेफ है। तो कोई यानी इस कोई सेंसिटिव डाटा से मुराद मतलब कोई जो है वो पासवर्ड हो गया या क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन होगी, वो आपने इस तरीके कार से नहीं भेजनी, ठीक है। कोई कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में नहीं भेजनी, ठीक है। वो इसलिए कि जो स्टैटिक वेरिएबल होता है ना, ये इसकी जो 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 लाइफ होती है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। एक आम वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है वो जो जो एक आम वेरिएबल होता है ये जैसे ही कोई एक्टिविटी ख़त्म होती है ना, तो वो डाई कर जाता है, ठीक है ना। देखें जो एंड्रॉयड है ना, वो क्या करता है कि जब कोई एक किसी भी डेटा की ओनरशिप जब किसी जो है ना वो उसकी ओनरशिप अगर किसी के पास होती है ना, वो उस वक्त तक उस ये एंड्रॉयड खुद इंश्योर करता है कि उसकी उस डेटा को कोई और एक्सेस ना कर सके, ठीक है। तो क्या होता है कि जब एक एक्टिविटी ख़त्म होती है तो उसके आम वेरिएबल भी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल फिर भी ज़िंदा होता है, ठीक है। तो अगर उसके अंदर आपने पासवर्ड या जो है ना वो उसके अंदर कोई क्रेडिट कार्ड या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन डाली हुई होगी, तो थोड़ा-सा टाइम जब एक एक एक्टिविटी या कोई एक एप्लीकेशन ख़त्म होती है, तो थोड़ा-सा टाइम ऐसा बीच में आएगा कि जिसके अंदर वो स्टैटिक वेरिएबल जो है वो ज़िंदा रहेगा, ठीक है। तो उस वो ऐसा टाइम होगा जब वो वेरिएबल ज़िंदा भी होगा और उसकी ओनरशिप भी नहीं होगी किसी के पास। तो उस केस के अंदर वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको कोई हैकर हैक कर सकता है, ठीक है। तो आपने इस तरह की अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि हर डाटा ही आपने अब जो है ना उसको सीक्रेट डिक्लेयर कर देना है, ठीक है। यानी नॉर्मल डाटा तो खैर है जो है वो आ जा रहा हो, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्रेडिट कार्ड की या पैसों की या कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन है, पासवर्ड है, वो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। तो लिहाजा उसको आपने स्टैटिक वेरिएबल में नहीं डालना, बल्कि आपने उसको एक जो है ना इस तरह पुट एक्स्ट्रा करके के तरीक़ेकार से डाल देना है। अब ये भी आपके ज़हन में सवाल आ सकता है कि फिर यार सारा का सारी चीज़ें को भी पुट एक्स्ट्रा के वाले तरीके से कर देता हूँ, तो ये भी तरीक़ाकार जो होगा वो ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं होगा? इसलिए ठीक नहीं होगा कि देखें हम जो मल्टीपल एक्टिविटीज़ बना रहे हैं, वो बना इसलिए रहे हैं कि मेमोरी के ऊपर लोड कम हो। अब पुट एक्स्ट्रा क्या है कि जितना ज़्यादा मैं जो है ना पुट एक्स्ट्रा पे लोड डालूँगा ना, इसका मतलब ये है कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के दरमियान में जब मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, तो मैं उतना ज़्यादा जो है ना वो ये शिफ्टिंग के प्रोसेस को हैवी करता जा रहा हूँ। तो ज़ाहिर है अगर मैं सारी इन्फॉर्मेशन ही पुट एक्स्ट्रा करके एक जो है वो एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में भेज रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि जो एक्टिविटी बनाने का जो मकसद था, मेन मकसद था कि मेमोरी को लाइट किया जाए, वो मकसद ही आप ख़त्म कर रहे हैं। एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में शिफ्ट को आप हैवी करते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो लिहाजा आपने क्या करना है, जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है उसको आपने इस तरह करके भेज देना है, ठीक है। और जो जो आम इन्फॉर्मेशन है उसको आपने स्टैटिक करके भेज देना है, ठीक है जी। तो अभी इस वीडियो को यहाँ पे रोकते हैं, तो मज़ीद बात करते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।